नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात हो ही चुका है कि सक्षमता परीक्षा में सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सामान्य स्तर के प्रश्न कहाँ से होंगे? एससीईआरटी और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के किताबों से ही ना होंगे जी। और मैं जो ये प्रश्नों का समूह लाया हूँ, ये सारे प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड है और कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विभिन्न विषयों के चुनिंदा प्रश्न है, जो सिलेक्टिव प्रश्न है, उनको एकत्रित कर आपके समक्ष एक कम अवधि में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि इस कम अवधि में ही आप अधिक से अधिक प्रश्नों के जवाब को अपने मस्तिष्क में स्थिर कर सकें और सक्षमता परीक्षा में बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकें। तो आइए इसकी शुरुआत करें। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके। तो आइए इन दमदार प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई। और महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मंजूर उल हक, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो मंजूर उल हक जो है वो गायन से संबद्ध है। गायन से संबद्ध है। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। नेक्स्ट, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? हड़प्पा स्थल के, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? तो कालीबंगा। नेक्स्ट, पंडानल्लूर शैली और तंजोर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की। नेक्स्ट, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, कुदियाट्टम तथा कृष्ण अट्टम
के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? तो कथकली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। नेक्स्ट, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? मीना माता रोग। मीना माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फयान भारत यात्रा काल 399 से 414 ईस्वी किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट, 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो इसका राइट आंसर 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। कब से कब में? तो 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? सिलिकॉन के। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था?
तो वो हिंदुशाही राजा का नाम जयपाल था। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध हैसिस गोप्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख, जम्मू व कश्मीर में होशिस गोप्पा उत्सव मनाया जाता है जो विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? अकबर ने जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु जहांगीर ने उस कार्य को पूरा कर दिया, वह कार्य क्या था? मेवाड़ पर विजय। नेक्स्ट, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? केरल का। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा। नेक्स्ट, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? अनुनाद का। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट, मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट, किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैगलन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। नेक्स्ट, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद द्वारा। अब्दुस समद द्वारा। नेक्स्ट, ऊटी उदग मंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 का क में। नेक्स्ट, थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में
अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है? के संथानम ने दिया है। नेक्स्ट, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा? विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। नेक्स्ट, प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? कोलॉइड अवस्था में। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट, पितृदुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? पितृदुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सी अस्पा रैंक लाया गया? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो टॉनी मॉरिसन है। 1993 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या है? सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर गीतांजलि के लिए दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो मच्छर की भनभनाहट का। देखिए, जिसका तारतम्य अधिक होगा तो उसका साउंड कम होगा, जिसका तारतम्य कम होगा उसका साउंड ज्यादा होगा। दिमाग में रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, भिन्न भौतिक गुण धर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुण धर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग किसने
प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की प्रारंभ की। ठीक है, होम रूल लीग का प्रारंभ बाल गंगाधर ने किया। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो गंगा नदी का। नेक्स्ट, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल। नेक्स्ट, जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया? जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई? तो अनंत कन्हेरे को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबद्ध थी? तो असगरी बाई ध्रुपद गायकी से संबद्ध थी। नेक्स्ट, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो जीन के द्वारा तय होता है। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री बनाया गया? तो महारानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में भारत की सामग्री बनाया गया। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री में वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रीय प्रेस, भारत के राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबद्ध थी? तो विंध्यवासिनी देवी लोकगीत गायकी से संबद्ध थी। नेक्स्ट, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से ग्रह हैं? वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उन दोनों ग्रहों के नाम बुध और शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? RA गोपाल स्वामी जो है वो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? तो भानु भारतीय जो है रंगशाला थिएटर निर्देशन से संबद्ध हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 24 मिनट में 90 प्रश्नों को जाना जो कक्षा 6 से 10 तक के विभिन्न विषयों के मिश्रित प्रश्न है। और इन प्रश्नों का एक अपना गुण है कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को ही पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी परीक्षा में। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि इस तरीके के प्रश्नों को आप अपने स्मरण में बनाए रखें, क्योंकि अगर आप स्मरण में थोड़ा सा भी बना के रखते हैं तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं और राइट जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो फिर नेक्स्ट बार लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।